कराची के वकला ने 27वीं आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। वफाकी आईनी अदालत बनाने से रोकने की इस्तदा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आईनी हैसियत से मुतालिक भी इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में भी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। 27वीं तरमीम में कौमी असम्बली से मंजूर इजाफी शिकें सेनेट में आज पेश की जाएंगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ 27वीं तजावीज़ ऐवान में पेश करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब स्टेट बैंक की गुज़श्ता माली साल की रिपोर्ट पेश करेंगे। सत्ताईसवीं तरमीम 8 तब्दीलियों के साथ कौमी असम्बली से भी मंजूर। 234 अरकान की हिमायत, 4 की मुखालिफत। इजाफी तरमीम की सेनेट से दोबारा मंजूरी ली जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा बरकरार रहेगा। वजीर कानून की वजाहत। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का कल ऐन वक्त पर मुलतवी होने वाला इजलास आज बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूर 27वीं तरमीम में शामिल नई शिकों की काबीना से मंजूरी की जरूरत नहीं। आईनी अदालत का क़याम, मीसाक जमहूरियत का उरूज, ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं तरमीम की मंजूरी पर अरकान से इज़हार तशक्कुर। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आज़म की बिलावल को यकीन दहानी। अठारहवीं तरमीम कोई कुव्वत खत्म नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म पर असखुद नोटिस की लटकती तलवार खत्म हो गई। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो के 27वीं तरमीम के हक में दलाइल। सत्ताईसवीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़कर ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। बैरिस्टर गौहर का 27वीं तरमीम जल्दबाजी में लाने का शिकवा। ऐवान में बैठकर जाती मफाद में फैसले करने का इल्जाम। हुकूमत में आकर तरमीम वापस लेने का इरादा भी जाहिर कर दिया। कैडेट कॉलेज वाना और इस्लामाबाद कचहरी धमाके में अफगानिस्तान के लोग शामिल। दहशतगर्दी में भारत भी मुलव्वस। वजीर आजम का फितनल खवारिज को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों को लगाम डालने पर मिलकर चलने की भी पेशकश। कौमी असम्बली से खिताब में वाज़ेह कर दिया, किसी को पाकिस्तान की तरक्की में हायल नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में खुदकश हमले के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अदालतों में दूसरे रोज भी हड़ताल। हाई कोर्ट के 4 जजेस ने सिर्फ जमानत और अर्जेंट केसेस से सुने। 4 जजेस ने रेगुलर और सप्लीमेंट्री केसेस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के लिए खुदकश हमलावर गोल्डरा से कचहरी तक 200 रुपए में पहुंचा। बाइक राइडर जेर हिरासत। खुदकश हमले का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अमन जरगे का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को एतमाद में लेने का मुतालबा। करारदादों पर फौरी अमल दरामद और सूबाई एक्शन प्लान मुरत्तिब करने की तजवीज़। पाक अफगान तजारती रास्ते खोले जाएं। खारजा पॉलिसी में सूबे से मुशावरत की जाए। तस्फिये के लिए सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। जरगे का एलामिया जारी। मुल्की सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। वफाकी वजारत दाखिला ने 30 नवंबर तक फौज और रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती 2nd और 3rd ईयर के तौर पर की गई है। सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी। इवेंट का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। कोई श्रीलंकन क्रिकेटर वापस नहीं आएगा। ज़ाती तौर पर कोई खिलाड़ी वतन वापस आया भी तो मुतबादल का इंतजाम कर दिया जाएगा। श्रीलंकन बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। दौरा अधूरा छोड़कर वापस जाने की दरखास्त पर क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स को पाकिस्तान में ही रुकने की हिदायत।
खिलाफ वर्जी पर खिलाड़ियों को पाबंदी लगाने की भी वार्निंग। सीरीज के बकिया 2 दिन वनडे मैचेस रीशेड्यूल। दूसरा मैच अब 14 और तीसरा 16 नवंबर को खेला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला श्रीलंका टीम को सिक्योरिटी की यकीन कराने में कामयाब। खिलाड़ियों से 90 मिनट तक बातचीत करके कायल किया। क्रिकेटर्स की फैमिलीज को भी पाकिस्तान आकर मैच देखने की दावत दी। हाई कमिश्नर से मुलाकात करके मेहमानों की सिक्योरिटी का खुद ख्याल रखने का वादा। शुक्रिया श्रीलंका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करने के बयान का खैर मकदम। श्रीलंकन टीम की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज करार। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब कर लिया गया। बोर्ड क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा भी मंजूर करेगा। मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में तब्दीली की तैयारियां। जनवरी से दिसंबर 2026 तक पावर परचेज प्राइस के लिए 26 रुपये 53 पैसे फी यूनिट का तखमीना। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा 18 नवंबर को समाअत करेगा। शिकारपुर के गांव बेजानी जतोई में दरीना दुश्मनी पर घर पर हमला। एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 मुल्जिमान हलाक, 10 जख्मी। फैसलाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस कांस्टेबल निकला। आला हुक्काम ने एहलकार वाहिद गुज्जर को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी। कराची में बिलावल हाउस के करीब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी कर लिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तखत के बाद यकम अक्टूबर से जारी तवील हुकूमती शटडाउन खत्म। कांग्रेस में करारदाद के हक में 222 और मुखालिफत में 209 वोट डाले गए। मुआहदे के तहत वफाकी हुकूमत को 30 जनवरी तक के लिए फंडिंग फराहम की जाएगी। G7 ममालिक का अमरीकी सदर के गजा अमन मनसूबे की हिमायत जारी रखने का ऐलान। कनाडा में G7 वज़राए खारजा का गजा में इमदाद की फराहमी में रुकावटों पर इजहार तशवीश। बड़े पैमाने पर बिला तातुल इंसानी इमदाद की इजाजत देने का मुतालबा। अमरीका ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से वाबस्ता 32 इदारों और अफराद पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना ने नेटवर्क को मशरिक़ वस्ता में अमरीका और इत्तेहादियों के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी दबाव पर भारत ने बिल आखिर घुटने टेक दिए। रूस से तेल की खरीदारी तकरीबन बंद कर दी। 5 बड़ी भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल के ऑर्डर नहीं दिए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। भारतीय मीडिया दिल्ली धमाके पर तुर्की को निशाना बनाने लगा। मुलविस अफराद को तुर्की से लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जा रही थी। गूदी मीडिया का इल्जाम, तुर्क सफारतखाने ने प्रोपेगेंडा आलमी अमन के लिए तुर्की का किरदार कमजोर करने की कोशिश करार दे दिया। और लाहौर में दर्जा हरारत के साथ आलूदगी में भी कमी आ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 रिकॉर्ड। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया।